परमात्मा तुमको सोना बरसा दे, कोई ये कहे सोना बरसेगा, घर घर में सबके गिरेगा, तो तुम आंख बंद किए रहना, कभी उसकी बात मत सुनना। बात मतलब यह कि जो हमारा ब्याज माफ कर दे, बस वो कुछ नहीं, ये सब कुछ वो काम बस तुम संभाल के रख। इतना काम तुम नहीं कर सकते, दुनिया में करोगे क्या, क्या सोचोगे? जो सत्य है वो सत्य रहेगा। और महात्मा कभी धोखा देते नहीं, ना कभी उन्होंने धोखा दिया और ना धोखा देंगे। और गद्दी की बात, गद्दी की, दिल्ली की गद्दी नकलों के बाप महात्माओं को नहीं चाहिए, वो तो सब कूड़ा कचरा है। वो तो ये तुम्हारा काम हो जाए उतनी देर बात करते। हम तो ये चाहते हैं कि दिन में खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो, ईमानदारी मेहनत से शाम को बच्चों की सेवा करो, और उसके बाद जब आप सोने जाओ तो 10 मिनट 15 मिनट अपनी चारपाई में लेट कर इस मनुष्य मंदिर में, जिस पानी में, जिसपे अपनी रूह से सच्चे खुदा की इबादत, यानी अपनी जीवात्मा से सच्चे भगवान का यानी भजन, तो तुमको बरकत मिलने लगेगा। खेती में पूरा पड़ेगा, दुकान में पूरा, दफ्तर में पूरा पड़ेगा, किसी को कोई कमी नहीं होगी, न खाने में न कपड़े पहने। क्यों चिल्ला रहे? सरल रास्ता चलो, सीधा, टेढ़ा रास्ता मत चलो, नहीं कुछ मिलेगा नहीं, सीधे रास्ते पर आ जाओ, कुछ नहीं। ये काम ये तुमने छोड़ दिया, न तुमको रामायण मालूम, न गीता मालूम, न कुरान मालूम, न मस्जिद मालूम, न मंदिर मालूम कि कैसे पूजा की जाए, कुछ नहीं। और इसको भी पता नहीं कि अनमोल मंदिर तो ये है, इसमें 24 घंटे आरती और कीर्तन और 24 घंटे उसकी आत्मानी वो आवाज हो रही, बुला रहा, तो आप इसमें सुनते ही नहीं बैठ के, तो कोई क्या करेगा? तो देख रहा कि ये तो सब खेल कूद रहे। जैसे माँ देखती है बच्चा घर में खेलता कूदता, लेकिन जब भूख लगेगी तो एकदम से तड़प मारेगा, तो बस माँ फौरन सब सामान फेंक देगी, फेंक करके भगेगी, उसको उठा लेगी, प्यार करेगी, दूध पिलाएगी, तब बच्चा भूलता है, तब फिर उसको खाने को मिलता है। और तुम रोते ही नहीं हो, तुमने जरा भी उसको याद नहीं किया, पुकारा नहीं, तो तुम्हारी आवाज को, अरे भाई मत सताओ गरीब को, आए हिंदुस्तान के लोगों, इन भूमजोता गरीब मजदूर है, इनको मत सताओ। जब सुनेगा इनका वो मालिक, आए भूमजोत को, जब सुनेगा तुम्हारा वो मालिक, तो उनको जड़ों से खोदेगा। इसलिए तुम लोग अच्छी बात को सुनो, मोटी सीधी सादी बात। अब मैं आपको अमूलक चीज दे दूं, जल्दी में, देर नहीं करूंगा, जल्दी में दूंगा। आप दो चीजों का ध्यान रखना, एक तो शाकाहारी रहना, जितने मोटे महीन अनाज और सूखी गीली सब्जी और सूखे गीले फल और घी और दूध दिन में 100 बार खाओ। बाबा जी अगर तुमको मना करे तब कहना। बीड़ी तंबाकू का खूब पियो, मैंने तो कभी पिया नहीं, मुझे तो मालूम है नहीं, लेकिन तुमको मैं मना नहीं करता हूं। पर जो बच्चे बीड़ी तंबाकू हुक्का नहीं पीते, बच्चों तो मत पीना। जो नहीं पीते उनको मतलब है कि मत पीना, जो पीते हैं खूब पियो, पर ऐसा कोई भी नशा मत करो जो तुम्हारी बुद्धि पागल हो जाए। पागल हो जाएगी, बहन की पहचान, इस लड़की की पहचान, पड़ोस की पहचान, इसकी पहचान, उसकी पहचान, सब खत्म। पागल हो जाओ, गाली दोगे, पागल हो जाओ, गिर जाओगे, मोरी में गिरोगे, नाली में गिर जाओगे, और क्या करोगे? ऐसा कोई बुत नशा मत कीजिए जो अपने को पागल करे। बस दो चीजों से बचे रहो, और तो हमने कुछ कहा। खेती करो, दुकान करो पहले, दफ्तर का काम पहले करो, 100 मरतबे खाओ और 100 कपड़े पहनो, और अच्छे से अच्छे मकान में रहो, और बढ़िया झोपड़ी बनाओ अच्छी तरह से। लेकिन बस ये बीड़ी तंबाकू खाती हो, ये काम ये आप कीजिए, कर सकते हो कोई नहीं। बाकी और दो चीजों से बचे रहो, और क्या। आपको घर गृहस्थी छोड़ना नहीं, साधु तो आपको बनाने में आया नहीं कि चलो भाई तुमको साधु बनाएंगे, घर बार बच्चों को छुड़ाएंगे, तो मेरा काम है नहीं। घर ही में रहो, घर में रहकर, बच्चों में रहकर के अपने फर्ज को स्त्री पुरुष अदा करके, और इसी में से थोड़ा समय 1 घंटे का बचाकर 23 घंटे इसके लिए और 1 घंटा जीवात्मा के लिए, कभी सुबह 10 मिनट, कभी शाम को 10 मिनट, कभी रात को 5 मिनट, कभी दिन को 5 मिनट, ये सब मिनट छोड़कर 1 घंटा बना लो।
किसके लिए? आत्म कल्याण के लिए। तुम्हारी दिव्य आंख, ज्ञान चक्षु, तीसरा नेत्र तुम्हारा खुल जाएगा और यही तो तुम सीधे स्वर्ग चलो, सीधे बैकुंठ। बड़े बड़े लोग स्वर्ग लोग बैकुंठ कुछ नहीं, ये तो कुछ ही नहीं है। जैसे मृत लोग कुछ नहीं, ऐसे उधर कुछ नहीं है। बस यहाँ क्षणिक सुख है, वहां जरा ज्यादा, उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा। अरे तुम अपने घर से आए हो, उसका तो पता ठिकाना भूल गए, और मैं वो तुमको अभी बताने जा रहा हूं। तो जो जो भगवान का नाम बोलूंगा, इसको कहते हैं नाम दान। एक तो शरीर का दान और एक आत्मा के धन का दान। यह आत्मा के धन का दान, यह सर्वोपरि दान होता है, इससे बढ़कर के दूसरा कोई दान। तो जो जो मैं परमात्मा का नाम बोलूंगा, सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना। देखो ऊपर की तरफ जीवात्मा के रूप के काम से ऊंचा ध्यान देंगे, गौर से आप सुनना। तो इस आत्मा के ऊपर से आवाज अंदर के अंदर ही आती हुई आपको सुनाई देगी। जब मैं कहूंगा कि अच्छा गुरु तब 2 मिनट बैठा, हिला डुलना नहीं, कोई भी आदमी। ये बाहर की दोनों आंखें बंद, ये दोनों गुलिया धीरे से अंदर काम के इसको बंद कर लेना, और आंख भी बंद, कान भी बंद। ये जीवात्मा बैठी, उसमें एक कान है, इसके चारों तरफ अंदर में मन बुद्धि चित्त बैठे हुए मस्तिनी को संभालना। यही कानों के साथ रोककर ऊपर से आती हुई सुनाई देगी। जब आपको सुनाई दे तो गौर से आप उसको सुनना और परखना, पहचानने की कोशिश करना। जब मैं कहूँ, नहीं तो दोनों से गए, ये भी कल्याण नहीं और ये भी कल्याण नहीं, दोनों रास्ते पकड़ लो। जब ये भी पकड़ ले और ये भी पकड़ ले, ये शरीर भी ठीक हो जाए। इसलिए रोग है, बीमारी है, परेशानी है, तकलीफ है, गरीबी है, और बहुत तरह की बहुत जीवन, इससे बचत हो जाए और शांति का जीवन, वो तो अपनी जीवात्मा को भी जगा है, सबसे जल्दी काम हो जाए। तो मैंने दोनों के लिए तो जाप आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि जाप में सिद्धि कर रही है। नहीं सिद्धि करोगे तो सब तेरा काम होगा। तू जल्दी कर ले, रात दिन। ये तुम्हारे बच्चे हैं, ये बच्चे अपनी दीवारों पर बिल्कुल साफ लिख देंगे कि हम पर प्रॉब्लम वही करेगा। जो ब्याज हमारा, मेरे समझ लो, जो ब्याज हमारा माफ करेगा, जो ब्याज हमारा माफ करेगा उसका प्रॉब्लम हम होगा, वो कोई उससे कोई मतलब नहीं। और बोझ हमारा उसी पर पड़ेगा जो ब्याज हमारा माफ करेगा। ये सब भूमजोतों को इनको अपनी जगहों पर अपने बच्चों से ये लिखवा लेना